नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल। अर्जुन जी, आप कहाँ से हैं? छोटका कीर, कैमूर, बिहार से। अर्जुन जी, क्या काम करते हैं आप? पेशे से एडवोकेट। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2013 में ली। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी का पुजारी था। वो जो चालीसा है हनुमान जी का, बिना चालीसा करके, बिना अगरबत्ती जलाए हुए, कभी बिना नहाए खाते नहीं थे। बहुत पूजा करते थे उनका। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। अर्जुन जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण बना, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए। मैं पहले नशा भी करता था, बहुत नशा करता था। मैं राक्षस स्वभाव का था, मांस भी खाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं नशा के चलते घर पे पड़ा रहता था। 2-2 दिन, 3-3 दिन दारू पीते रहता था। 2-4-4 लीटर दारू मैं पीता था। मेरे जवार गांव जिला तक जानता था मुझे कि अर्जुन बहुत पीता है। फिर बहुत सी कोशिश किया गया। मेरे पिताजी बोले कि बेटा छोड़ दो। हमने कहा कि ठीक है, छोड़ देंगे। मैंने बहुत क्रिया कष्टा खाया, नहीं छूटता था, नहीं छोड़ पाया। मैं बहुत पीता खाया पिया। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य एक आया और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। बोला कि वकील साहब, ये पुस्तक पढ़ लो, इसके बाद मेरे से मिलना। मैंने उपन्यास भी बहुत पढ़ा करता था, इसलिए मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को 24 घंटा में पढ़ गया। मैं 24 घंटा में पूरा पुस्तक पढ़ गया। उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, सृष्टि रचना। मैंने बहुत सारा पढ़ के मुझे ऐसा कोताहल हुआ कि यार मेरा नशा भी छूट जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा नशा छूट गया, चलो छूट जाएगा मेरा नशा। जो पुस्तक दिए थे मुझे ज्ञान गंगा, उस संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, उनसे मैं संपर्क किया। भाई आप मुझे ले चलो, कहाँ जाना है? बोले कि जिंद जाना होगा, जिंद से बरवाला, और आप इस फला तारीख को चलना है। फिर ठीक ठीक ठीक। मैंने रास्ते के लिए गांजा जो चिलम पे भरा जाता है, दारू और खैनी तंबाकू, मैं पैसा सब रख लिया पैकेट में, और बोले कि ठीक है चलिए। जाते जाते वहाँ जिंद गए तो सब संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से गाड़ी आई थी, उसमें जो सब चेकिंग हुआ। भाई सब जितने लिए नशा पानी सब फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं फेंकूंगा। तो कहा नहीं भाई वकील साहब, आप फेंक दो। वो जो शिष्य थे उनके, संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बोले फेंक दो भाई। तो हमने कहा कि भाई ठीक है फेंक देते हैं, लेकिन आकर ले लेंगे। हाँ ठीक है, आप आकर लेना, लेकिन इस समय फेंक दो। मैंने फेंक दिया। गया आश्रम गया, देखा सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। मेरा तो शरीर ही एकदम हल्का हो गया। मेरे लग रहा है कि मैं असली जो है सतलोक में हूँ, और मेरा शरीर हल्का हो गया। हमने कहा ठीक है भाई, नाम दीक्षा चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैंने गया, वहाँ कुछ नियम थे, मैंने नियम पढ़ा। तो उसमें नशा नहीं करना है, ये करना है, वो मंत्र कर मिलेगा उसको करना है। हमने कहा ठीक है, हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा नशा तो छूट जाएगा। तो वो जो बोले कि हाँ आपका नशा छूट जाएगा, एकदम बेशक छूट जाएगा। तो हमने ठीक है, हमें नाम दीक्षा जो है फॉर्म भर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी है, वो आ रहे हैं, सबको हाथ ऐसे ऐसे रख रहे हैं। मैंने भी ऐसे करके रखा। मेरे सर पे यही हाथ रखे परमात्मा, वही संत रामपाल जी महाराज जी। अब तो मैं उन्हें परमात्मा ही कहूँगा, क्योंकि पहले संत रामपाल जी महाराज कहता था, लेकिन फिर हमारे गुरु जी हैं, परमात्मा हैं, और गुरु परमात्मा ही होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, मेरे गुरु जी, वो सर पे मेरा हाथ रखा, और मैं एकदम पता नहीं कि मैं क्या हो गया मुझे। और मेरा उसी दिन के बाद से सर जी मेरा नशा छूट गया। सर, अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, लाभ तो बहुत मिले। मैं जो नशा करता था, वो दारू शराब का 2-2 4-4 लीटर जो है, 2-2 3-3 बोतल जो है 24 घंटा में पानी की तरह पीता था शराब। वो तो मैं शराब छूट गया। गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के बाद तो लैट्रिन जाता था, सिगरेट नहीं पीते थे लैट्रिन नहीं होता था, वो सब छूट गया। ये फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उसमें जो है मैं
100 रुपया ही 500 रुपया ही कमाता था तो मेरे पैकेट में ही रहता था पैसा, क्योंकि मेरा नशा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पैसा उठता नहीं था। मैं वो भी आर्थिक लाभ भी हुआ। और एक लाभ और हुआ कि जो पुस्तक जो परमात्मा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हैं, उसमें हर चीज़ को मिलाकर देखें, वेद, गीता, शास्त्र, उपनिषद, हर चीज़ से मिलाकर देखें, वैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। तो इसको भी मेरा जो है आध्यात्मिक भी लाभ मिला। मुझे हार्ट में तकलीफ़ ही आ गया। मेरा जो है डॉक्टर के पास मैं गया, बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं एडवोकेट हूँ। तो आप मांस और दारू शराब का यूज किए हैं? उनके हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत ही यूज किया। तो कहे कि आपका जो है 80% जो है आपका ब्लॉकेज हो गया है और इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होंगे। हमने डॉक्टर से कहा कि सर मैं 4-5 नहीं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ, मैं ऑपरेशन, लेकिन मैं ऑपरेशन से डरता हूँ, कहीं ऑपरेशन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मैं डेथ कर जाऊँगा, मैं जीना चाह रहा हूँ। और तो डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। दवा दिए, इतना सारा एलोपैथ का दवा दिए, एक दिन में 10-10 टैबलेट कैप्सूल खाने के लिए हमें दिए। मैं खाने लगा, लेकिन खाते खाते मैं और जो है स्थिति मेरी ख़राब हो गई। मेरा एक सीनियर एडवोकेट हैं SK सिंह, वो बोले कि अर्जुन जी आप इतना दवा मत खाइए। मैंने हाँ सर सीनियर, हमको तो लग रहा है कि हम मर जाएंगे दवा खाते खाते। तब हम कहे कि नहीं अब नहीं खाएंगे, उसको सब दवा को मैंने फेंक दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। सब दवा को मैंने फेंक दिया और कहा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, परमात्मा हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शरण में हूँ। अगर वो हमें चाहें जिंदा करें या चाहे मार डालें, लेकिन मैं उनके शरण में हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और उसी दिन से मैं दवा को छोड़ दिया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी उसी दिन से हमें ठीक कर दिए और मैं ठीक हूँ। और आज मैं नशा भी नहीं करता हूँ और कोर्ट में मैं मेरा जो है कार्य जो है बढ़िया चल रहा है और मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ। दिन में 8-10 रोटी खा जाता हूँ। और ये मेरा रिपोर्ट है, हाँ ये रिपोर्ट है। ये हार्ट ब्लॉकेज का जो है मैंने ACG कराया था, उसमें जो है 80% की ब्लॉकेज बताया है, ये दिखाया इसमें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी रजा से मैं ठीक हूँ, मेरे ब्लॉकेज ख़त्म है इस समय बिना ऑपरेशन का। ये जो है ये इसमें जो है आप देख सकते हो, ये इसमें भी ब्लॉकेज है। कोई भी अगर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए तो उसको कहेगा करीब बाप रे बाप ये कैसे जिंदा है, लेकिन मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज के रजा से, उनकी दया से। वही एक संत हैं और वे मेरे गुरु और मेरे परमात्मा हैं जो मुझे ठीक किए हैं। मैं कोई दवा नहीं करता हूँ, मैं सब दवा छोड़ दिया। और लाभ हुआ है, मैं पैसे से एडवोकेट तो हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, किसान। मैं खेती भी करता हूँ, मेरे अपने हाथ से भी ट्रैक्टर चलाकर खेती कर लेता हूँ। मैं एक बार गया था कहीं और 10-15 रोज़ के लिए, उसमें जो है मेरा पुस्तक सेवा में गए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक था, उसमें हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी सेवा में गए थे। तो वहाँ से खबर आया कि वकील साहब आपका जो है खेत सूख गया है, इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, खेत सूख गया है और हर जगह पानी नहीं है, आपका धान जो है मर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई मरने दो, क्या करेंगे। अब गए वहाँ तो सोचे चलो इसको आग लगा देंगे और ये जल जाएगा। और इन पीछे से उसमें जो मेरे पास एक गेहूँ बोने वाली मशीन है, उसको 0 टिले बोला जाता है। मैं सोचा कि उसको बो दूंगा, नहीं अगर हार्वेस्टर से कटाऊंगा तो हार्वेस्टर की भी कटाई देना होगा, इसलिए मैं हार्वेस्टर से नहीं कटा के यही सोचा कि मैं इसको फूंक दूंगा, वो सलाई लगा दूंगा माचिस और जल जाएगा। पीछे से मैं उसको जो है अपना ट्रैक्टर से, मेरे पास सोनालिका 740 ट्रैक्टर है, वो उससे अपना 0 टिल से उसका बुआई कर दूंगा। लेकिन रात में मैंने सोचा, कहा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी मेरे परमात्मा, मैं आपकी सेवा में, मैं आपकी शरण में, मेरा वो कैसे ये सूख रहा है, पानी नहीं हुआ। इतना कहना और मालिक हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, एक दिन मतलब हम सोचे थे रात में और दूसरा जो रात बीता और दिन हुआ, उस दिन में जो है बारिश थोड़ा सा बादल ऊपर मतलब आकाश में आया और हल्का सा बारिश हुआ, एकदम हल्का सा, जैसे आदमी लोग कहता है कि धूर मरने वाला, वैसा जो कि दरार फटा था, इतना दरार उस खेत में। लेकिन थोड़ा सा पानी हुआ और देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उसमें जो है वो सूखा हुआ बाली जो है हरा हो गया, और हरा होके और उसमें जो है बल्ली जो है पीला होने लगा, यानी कि पकने लगा। उसको हार्वेस्टर से मैं कटवाया
तो सर जी मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, एडवोकेट पीरियड में तो कुछ गलत कह सकता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो है मैं हार्वेस्टर से कटवाया और उसको चावल निकाला, गोविंद भोग छोटा महीन चावल था, 1,08,000 का चावल हो गया। और तभी मैं संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और सारा लाभ तो बहुत सारा लाभ है, छोटा मोटा लाभ मैं अगर कहूँ तो रात दिन 24 घंटे हो जाएंगे लाभ गिनाते गिनाते। छोटी मोटी लाभ तो मैं क्या कहूँ, इसे ये 2-3 लाभ बहुत बड़ी लाभ है। मैं आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक बेहतर और सुखमय जीवन जी रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर जिन्हें पहले बात 2 चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ नाम लेते लेते 2 चीज़ खत्म होता है। क्या? मैं अनुभव करके दिखाऊं। एक प्रेत का बाधा, जैसे अगर भूत प्रेत का बाधा है नाम लेते ही खत्म होता है, और एक नशा। नशा के लिए तो मैं क्या कहना, आप मेरे घर पे जाओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और पता कर लो कि मैं क्या था, पता चल जाएगा। लोग बता देगा कि अरे वो तो वकील था केवल नाम का, वो तो सब नशा करता था। नशा छोड़ने के बाद मैं वकालत पेशा शुरू किया हूँ सर। लेकिन सब मेरे भाई बंधु माता बहनें जो भी ये सत्संग को टीवी पे, ये मेरे इंटरव्यू को अगर देख रही हैं, तो उनसे यही प्रार्थना है कि सबको छोड़कर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आता है। 13 चैनल हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग आते हैं, और वो जो है सत्संग पे नीचे जो है पीली पट्टी चल रही है, ये जो पीछे पट्टी चल रही है, ये पट्टी जो चल रही है उसी पर नंबर दिए जा रहे हैं। उसी नंबर पे फ़ोन करके और जो है पता करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ज़िले में आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर खुल चुके हैं, और उस नामदान सेंटर से वो जो पता फ़ोन पर पता करके और उस नामदान सेंटर से जो है आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी, नमस्कार।